आलू को हमने स्लाइस से काट लिया है और काटने के बाद इसको 3-4 पानी से धोने के बाद इसको पानी में ऐसे ही डालकर छोड़ देना है। ठंडा पानी है ये। इससे क्या होता है कि अगर पूरी तरह से स्टार्च निकल जाने के बाद इसका कलर एकदम से वाइट वाइट आएगा और एकदम देख सकते हो कितना पतला पतला है। इधर भी काट कर रखा है, इधर भी काट कर रखा है। तो मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, क्योंकि अभी अभी धोई थी तो इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। ये इतना होना चाहिए कि ये डूबा रहे, डूबना चाहिए ये पानी में। ये देखो इसका पानी बिल्कुल वाइट है। इसको अच्छे से धो के फिर हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है। अगर आपके पास कोई बड़ा बर्तन हो तो आप उसमें, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल में है नहीं बड़ा बर्तन, तो मैं इसी में इसमें नमक डाल के, और ये पानी है ये गर्म हो गया। अब इसमें मैं ये आलू की स्लाइस की हुई चिप्स जो है इसमें मैं डालूँगी। अब आप लोग के घर कैसे बनता है आप लोग बताना। मैं जैसे बनाती हूँ मैं वैसे ही बता रही हूँ। ये देखो इतना मतलब ये हार्ड हो गया है कि ये देखो कैसे है। जब काटते हैं तो ये एकदम से सॉफ्ट रहता है और पानी में डालने के बाद एकदम देखो लग रहा है जैसे फ्रिज में रखा है, पर फ्रिज में नहीं, इसमें सिर्फ ठंडा पानी डाले हो और कुछ भी नहीं। और देखो ये कढ़ाई में डालूँगी, इसको डाल दूँगी क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है बॉईल होने में। हल्का सा दबने लगे जब, तो बस निकाल के और किसी चीज़ में छान दो। जैसे आपके पास, मेरे पास तो ये है बांस की दौरी जो कहते हैं, बास्केट जैसा, उसमें मैं उझल देती हूँ और पानी नीचे चला जाता है और वो ड्राई हो जाता है। इसके बाद जब वो ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद फिर आप एक एक करके धूप में या पंखे में डाल दो। अगर आपको लगता है कि धूप ज़्यादा है या डालना नहीं चाहते तो आप पंखे में भी डाल सकते हो। तो ये देखो हमने डाल दिया इसमें। अब ये बॉईल हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद ही हो जाता है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। इसके बाद मैं दिखाऊंगी आगे की प्रोसेस। हेलो एवरीवन, तो मैं आज बताई थी कि आलू की रेसिपी लेकर आऊँगी और दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो आप देखना कैसे मैं बना रही हूँ। बॉईल हो जाए इसके बाद इस तरह से किसी चीज़ में छान दो कि सारा पानी निकल जाए और ये चिप्स इसी में रह जाए। अब मैं आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ। इसके बाद ये देखो ये कपड़े मतलब हल्का सा भिगा के और इस तरह से डाल दी धूप में, और इसके बाद एक एक करके उसमें मैं डालूँगी। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि ये होता है गरम और हाथ में बहुत ये लगता है, इसलिए एक एक करके। मेहनत तो है पर इसमें क्या है, घर के चीज़ों को घर पे बना के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। क्योंकि बाहर में हाइजीन का और पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं, और घर का बनाया हुआ चीज़ है ना, आपको संतुष्टि भी मिलेगा कि नहीं मैंने मेहनत करके बनाया है। और बाहर के चीज़ों का वैल्यू कम हो जाता है। तो इसी तरह से मैं पूरे चारपाई पे डाल देती हूँ। ये देखिए कितना मस्त बना है ये, पतली पतली और पूरी क्रंची। अगर इसको तलूँगी ना तो बहुत टेस्टी और एकदम से क्रंची बना है। तो मैं आगे दिखाऊंगी आपको